हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर की जिसका नाम है ट्रायंगल क्लास 9th का। और आज हम कर देंगे क्लास 9th की इस एक्सरसाइज जो कि होगी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर की 7.4, वो कर देंगे ख़त्म और हो जाएगा ये चैप्टर भी समाप्त। और आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां से देख के आओ, इस वीडियो को आओ और समझ में आता चला जाएगा। चलिए शुरू करें। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज का हमारा मेन गोल, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, मेन क्या रहेगा, लक्ष्य, वो रहेगा कि आज हमें क्लास 9th की ये वाली एक्सरसाइज जो कि होगी 7.4 समझ में आ जाए। तो कैसे समझ में आएगी? तो कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में। क्या बात रखना पड़ेगी ध्यान, वो सुनो। सबसे पहली बात कि ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होना चाहिए, लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। अब आप बोलोगे सर इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कौन सी बातें हैं? सुन लो। सबसे पहली चीज कि ये जो ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल तब बनना पॉसिबल होता है जब किसी भी दो साइड का प्लस, यानी सम ऑफ एनी टू साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी अगर मैं कहूं ए बी प्लस बी सी अगर ग्रेटर होगा तो किससे होना चाहिए? वो ए सी से होना चाहिए। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ग्रेटर होना चाहिए, तो ए बी और ए सी ग्रेटर होना चाहिए बी सी से। और इन दोनों कॉम्बिनेशन यानी बी सी और ए सी का कॉम्बिनेशन यानी किससे बड़ा होना चाहिए? ए बी से। अगर ये कंडीशन किसी ट्राइंगल के अंदर फॉलो की जा रही है, इसका मतलब ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। अगर ये कंडीशन में से कोई दो साइड को ऐड करने पर तीसरी साइड से छोटी आ जाए तो वहाँ ट्राइंगल बनना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इनइक्वालिटी का पहला प्रॉपर्टी ये है कि द सम ऑफ एनी टू साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि अगर एक ट्राइंगल आपने बनाया है तो 100% ये बात रहेगी कि इसका जो ये एंगल बड़ा होगा। अब जैसे आप मान लें, मैंने कहा 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये साइड है। फिर मैंने कहा कि ये थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो देखो ये साइड की लेंथ बढ़ती जा रही है, तीसरी साइड की लेंथ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर साइड बड़े एंगल के अपोजिट वाली साइड, क्या बोल रहा हूँ, बड़े एंगल के अपोजिट वाली साइड भी बड़ी होगी, किसी ट्राइंगल के बड़े एंगल के अपोजिट वाली साइड भी बड़ी होगी। इसका मतलब साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल विल बी लॉन्गर। तो यहां पर दो, पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टी हो गई द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, साइड ऑफ अ ट्राइंगल will be always greater than, will be always greater than the third side, greater than the third side, तीसरी साइड से बड़ी होगी, पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर, यानी साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर, विल बी लॉन्गर। ठीक है, विल बी लॉन्गर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद इस एक्सरसाइज को शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरी छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात, वो यह है कि अगर लंबी साइड है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, यानी एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड विल बी ग्रेटर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल बी लॉन्गर एंड एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड विल बी ग्रेटर। मतलब अगर साइड बड़ी रहेगी तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए ये वाली साइड से ये वाली साइड बड़ी, जैसे मैंने लिख दिया ए बी और सी, जहां पर ए बी जो है वो ग्रेटर है ए सी से, तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल सी। तो एंगल सी जो होगा वो बड़ा होगा। ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा? एंगल बी। तो एंगल बी से एंगल सी जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है जो तुमको समझनी है। ठीक है, शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल लेके आ गया हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर
एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये प्रूफ करना है। हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो प्रूफ करना है। शो दैट द इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो चलिए पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल जो है वो किस पर है, बी पर है। ठीक है, तो 90 डिग्री किससे है, 90 डिग्री किस पे है, बी पर है। इसका मतलब जो AC होगा वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी AC। AC जो होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप बोल सकते हो कि AC जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, AB से भी, और AC जो होगा वो BC से भी बड़ा होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने आपको अभी इसके पहले वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो समझाई है ना, बोला समझाइए कि नहीं समझाइए, हाँ समझाइए सर। तो उसमें ये समझना है कि हम कैसे उनका इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, और इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मेरा एंगल B जो है वो अकेला ही 90 डिग्री का है, तो एंगल A और एंगल C का जो कॉम्बाइन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 माइनस 90 विच विल बी इक्वल टू, सॉरी सर क्या लिख दिया आपने, हाँ कोई बात नहीं, एंगल A प्लस एंगल C। तो एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना। अगर एंगल B अकेला 90 डिग्री का है तो एंगल A और एंगल C की वैल्यू दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगलों का प्लस करने पर 90 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ सर। इसका एक मतलब निकलता है कि A और C मस्ट बी एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए एंगल A भी 90 डिग्री का हो जाए तो एंगल C की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। यानी इन दोनों को मस्ट बी एन एक्यूट एंगल, देयरफॉर एंगल A एंड एंगल C, देयरफॉर एंगल A एंड एंगल C मस्ट बी एन एक्यूट एंगल। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर ये दोनों एक्यूट हो गए मतलब एंगल B जो है वो C से भी बड़ा हो गया और एंगल A से भी बड़ा हो गया, देयरफॉर एंगल B विल बी ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B विल बी ग्रेटर देन एंगल C। यानी एंगल B बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी हो गई, अगर एंगल C छोटा है B से तो इसके सामने वाली साइड छोटी हो गई। इसका मतलब AC विल बी ग्रेटर देन AB। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही। अब अगर एंगल B बड़ा है एंगल A से भी तो एंगल A के सामने वाली साइड छोटी हो गई एंगल B के सामने वाली साइड से, यानी AC बड़ा हो गया BC से। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि जो AC होगा वो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा क्योंकि वो AB से भी बड़ा है और BC से भी बड़ा है। बिल्कुल सही। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट देयरफॉर AC will be longest in triangle ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर AC क्या बन जाती है, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल विल बी द लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्राइंगल। हाँ सर बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा आज इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म करना रहेगा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर है, फिगर आपके सामने दिख रहा है, साइड AB जो AB को एक्सटेंड किया अप टू P और AC को एक्सटेंड किया अप टू Q रिस्पेक्टिवली। तो वहां पर यह पता चला कि जो एंगल PCB है ये वाला एंगल जो है वो छोटा है QCB से, मतलब ये एंगल बड़ा है तो इसका नाम दे दो एंगल 1 और इसका नाम दे दो एंगल 2। यहां पर हमको एक बात पता चल रही है कि जो एंगल 1 है वो छोटा है ना, हाँ एंगल 1 जो है वो छोटा है, एंगल 1 इज स्मॉलर देन एंगल 2, ये बात पता चल गई। बहुत बढ़िया। अब आपको प्रूव करना है कि जो AC होगा मतलब ये जो साइड होगी वो बड़ी होगी AB के। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहां पर इस एंगल को भी ले लेते हैं। तो ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। अब आप बोलोगे सर क्यों ले रहे हैं? भाई साहब मैंने रिलेशनशिप बताया किसका है, एंगल का किससे बताया है, एंगल का बताया है साइड से, और साइड का किससे बताया है, एंगल से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है AC और AB का तो आपको एंगल का पता होना चाहिए। अब जब एंगल पता है तो आपको एंगल में घुसना है और उसके बाद साइड का रिलेशनशिप अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखो कैसे। अब हमको गिवन क्या है,
गिवन है फिगर के साथ कि एंगल A1 जो है वो एंगल 2 से छोटा है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से छोटा है। अब आपको जो दिख क्या रहा है वो ये कि AP जो है वो एक लाइन है, क्योंकि AB को एक्सटेंड किया है, तो इसका सम एंगल 1 और एंगल 3 का सम, एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। ये 180 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, इसका नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब एंगल 2 और एंगल 4 का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको दे दो सेकेंड इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों ही लीनियर पेयर्स हैं। क्या है, लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब दो एडजेसेंट एंगलों का सम कितना हो, 180 डिग्री, तो वो क्या हो जाते हैं, लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो कहानी शुरू हो रही है वो हो रही है कि हमारा इन दोनों का तो रिलेशनशिप निकल गया, लेकिन अब हम इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि एंगल 1 बड़ा है और एंगल 1 छोटा है और एंगल 2 बड़ा है, और इन दोनों का सम 3 और 1 का सम और 4 और 2 का सम 180 डिग्री है। सिंस हमको यह भी पता है कि एंगल 1 जो है वो छोटा है एंगल 2 से, लेकिन 2 को प्लस करेंगे 4 से तो 180 आ रहा है, और 1 को प्लस करेंगे 3 से तो भी 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब एंगल 3 को बड़ा होना पड़ेगा और एंगल 4 को छोटा होना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी। एंगल 3 को क्या होना पड़ेगा, एंगल 3 को होना पड़ेगा छोटा, और एंगल 4 को क्या होना पड़ेगा, सॉरी एंगल 3 को होना पड़ेगा बड़ा और एंगल 4 को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। तब जाके तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जब चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, इसका मतलब ये समझ में आया कि एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। मान लो ये 70 डिग्री का है, एक काम करते हैं, इसको 100 डिग्री का मान लेते हैं। ये 100 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है। ठीक है, समझ में आएगा अभी। तो ये एंगल कितने का होगा, दोनों का सम कितना है, तो ये 80 का हो जाएगा सर, बिल्कुल सही। और ये वाला 120 का, तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये 100 का है, ये बड़ा है, और ये 120 डिग्री का है, सॉरी ये 120 डिग्री का बड़ा है और ये 100 डिग्री का छोटा है। तो ये वाला इसके साथ वाला, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री था, तो इसको छोटा होना पड़ेगा और इसको बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके इक्वालिटी स्टैंड करेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सही समझ में आ गया सर। इसका मतलब एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4, और एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन सी है, AC। देयरफॉर AC विल बी ग्रेटर देन एंगल 4 के सामने वाली साइड कौन है, AB। तो AC जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा AB से, और हमको यही प्रूफ करना था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बता दो फटाफट। मैं एक बार चेक कर लेता हूं तुमको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दिख रहा है, एकदम शानदार। ठीक है, तो मतलब ये है कि अब आपको एक चीज क्लियर हो गई। क्या हो गई वो सुनो, वो ये हो गई कि हमारे पास अगर एंगल का रिलेशनशिप चाहिए साइड से, तो हमको एंगल का रिलेशनशिप निकालना, साइड का रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। और अगर साइड का चाहिए तो एंगल का कहीं ना कहीं कनेक्शन निकालना पड़ेगा। आपको एंगल पता था, बस आपको दिमाग क्या लगाना था, लीनियर पेयर वाला, बस इतनी सी बात है। नहीं समझ में आया क्या, अरे बहुत क्लियर है भाई। अगर एक एंगल 100 डिग्री का है तो दूसरा 80 डिग्री का होगा, और अगर एक एंगल 120 डिग्री का है तो दूसरे को कितना होना पड़ेगा, 60, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर कितना बना रहे हैं, 180। इसका मतलब ये जो छोटा था अब उसके साथ वाला बड़ा होगा, तब जाके इक्वालिटी रेस कर पाएगी। अब क्लियर है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सर जी। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और अगला क्वेश्चन अच्छा भी है। क्वेश्चन है फिगर के अनुसार, अगर एंगल बी छोटा है एंगल ए से, यानी एंगल ए जो है वो बड़ा है, यानी एंगल ए जो है वो मुंह खुला हुआ है, मतलब बड़ा है एंगल बी से, और एंगल डी जो है वो बड़ा है एंगल सी से। ठीक है, मान लिया। तो आपको प्रूफ करना है कि जो BC होगा या AD जो होगा वो छोटा होगा BC से, मतलब अल्टीमेटली BC छोटा होगा, BC बड़ा होगा और AD छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये करना है। अब कैसे करेंगे सर, गिवन तो आपने समझा दिया, लेकिन करना कैसे, सुनो। देखो, एंगल A बड़ा है, एंगल B छोटा है, तो जो B के सामने वाला साइड कौन है, OA, यानी AO जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि B के सामने वाला छोटा होगा और A के सामने वाला बड़ा होगा। तो किससे बड़ा हो जाएगा, जो AO हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा किससे, BO से, क्योंकि उसके सामने। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको ले लो फर्स्ट। ठीक है, अब हमारा D जो है वो बड़ा है, तो इसके सामने वाला बड़ा हो जाएगा और इसके सामने वाला छोटा हो जाएगा, यानी OD जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, सॉरी OD जो है, सॉरी अब D के सामने वाला छोटा, यानी OC जो है वो छोटा हो जाएगा OD से, यानी OD बड़ा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, OD बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। देखो एक बार और क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये A है, ये B है, ये D है, ये C है।
एंगल ए जो है, एंगल ए ऊपर ही है ना, हाँ, एंगल ए जो है वो बड़ा है, अरे एक सेकंड, ये बी है, ये बी है और ये ए है, अब ठीक है, हाँ, तो एंगल ए जो है वो बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो बी ओ होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, ए ओ से, यानी ओ ए से, जो भी है। फिर इसके बाद डी बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा इसके सामने वाला, यानी ओ सी बड़ा हो जाएगा किससे, ओ डी से। बहुत सही सर, ओ डी से बड़ा हो जाएगा। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ए डी जो है वो छोटा है बी सी से, या बी सी जो है वो बड़ा है ए डी से। तो भाई देखो, यहां पर एक इक्वेशन है, यहां पर एक और इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में दोनों का इक्वालिटीज का जो मुंह खुला हुआ इस साइड है, इधर कौन है, ओ बी, इधर कौन है, ओ सी, इधर कौन है, ओ डी, इधर कौन है, ओ डी और ओ ए। तो दोनों साइड एल एच एस और आर एच एस प्लस कर दो। भाई इनइक्वालिटीज में भी वैसे ही होता है, बस आपको साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो तो आपको साइन को भी चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये बी ओ है और ये ओ ए है, तो ओ ए को इधर लेके जाएंगे और बी ओ को इधर लेके जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। अब यहाँ ओ ए बड़ा हो गया, आपको ओ ए को बड़ा करने के लिए आपको साइन रिवर्स करना पड़ेगा। जब आप ओ ए को अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो ओ ए और बी ओ, अब आपने जब एक्सचेंज कर दिया तो साइन को रिवर्स कर दो, अभी भी स्टैंड करेगी इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कंडीशन वही रहना चाहिए। अब यहाँ दोनों तरफ मुंह इधर खुला हुआ है, तो इधर और इधर दोनों को प्लस कर दो। तो ओ बी को अगर मैं ओ सी से प्लस कर दूं और ओ ए को ओ डी से प्लस कर दूं तो भी स्टैंड रहेगी इनइक्वालिटी, क्योंकि ये इस तरह है। तो ओ बी प्लस ओ सी कितना हो जाएगा, बी सी। तो बी सी विल बी ग्रेटर देन ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी। बहुत बढ़िया। और हमको यही तो प्रूफ करना था कि अब देखो ए डी इधर लिखा हुआ है, ए डी की तरफ चोंच है और ये मुंह खुला हुआ है, तो क्या हो गया, एडी छोटा हो गया, यानी एडी छोटा है, मुंह किसकी तरफ है, ये देखो चोंच इधर है ना, तो मैंने चोंच इधर बनाई और मुंह खोल दिया किसकी तरफ, बीसी की तरफ, ये मुंह खुल गया। तो ये सेम कंडीशन लिखी हुई है। अगर आपको इसको एक्सचेंज करना है तो आपको इसके साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर बीसी इधर आ गया और एडी इधर चले गया, अब साइन ये नहीं रहेगा, इसको उल्टा कर देना। तो यही मैं लेके आया हूं। ठीक, समझ में आ गया सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सवाल है कि अगर ए बी और सी डी जो हैं वो स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड हैं, मतलब ये जो ए बी है, कौन है, हाँ ए बी, ये वाली साइड, और सी डी और ये वाली साइड, ये सबसे लंबी और सबसे छोटी कौन सी है, ए बी। सबसे छोटी कौन सी है, ए बी। यही है ना क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं भाई, हो सकता है मैंने गलत नेमिंग कर दी हो, क्योंकि मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। ये ए बी, हाँ देखा मैंने नेमिंग गलत कर दी। ये है ए बी, तो ये है ए, ये है बी और ये है सी डी, है ना। हाँ मैंने नेमिंग गलत कर दी, मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने, हाँ नेमिंग सही, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये हो गया डी, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। अब वो ये बोल रहा है, एक बार और देख लेता हूँ भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ए बी डी सी, सही है। अब ठीक है चलो, तो अब वो ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी सी डी में जो ए बी है वो सबसे छोटी है और जो सी डी है वो सबसे लंबी है, तो इसको हम लॉन्गेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, और ये शॉर्टेस्ट हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब हमको ये रिलेशन पता है और कुछ भी नहीं। और हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हमारे पास जो भी हमारे पास है अभी इंफॉर्मेशन वो किसकी है, ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन है। और हमारे पास दिया क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में तब्दील करने के लिए कंस्ट्रक्शन होता है, क्या करते हैं भाई, डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, बस वही खेलना। तो सबसे पहले आपको ये शो करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा होगा और एंगल बी जो है वो एंगल डी से बड़ा होगा, बस यही प्रूफ करना था आपको। चलिए, तो देखो यार सिंपल सी बात है, अब आपको यहां करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। गिवन तो आपको पता चली गया, अब मुझे करना पड़ेगा यहां पर कंस्ट्रक्शन। कैसे करूं कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूं। तो मैं किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूं यहां से ये, और डायगोनल का कलर चेंज करके येलो कर देता हूं, येलो। ठीक है, अब मैंने ज्वाइन कर दी, ज्वाइन सबसे पहले मैंने क्या करी, ज्वाइन बी डी। ठीक है, मैंने एक डायगोनल ज्वाइन कर दी जिसका नाम क्या है, बी डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखने पर मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, वो ट्राइंगल क्या है भाई, मुझे क्या बोल रहा है कि ये जो है ये वाली साइड ये सबसे छोटी है। इसका मतलब ए डी भी बड़ी होगी और बी डी भी बड़ी होगी, किससे, ए बी से। हाँ सर बिल्कुल सही,
यानी ए बी के सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा ये वाला, तो इसको बोल दिया एंगल वन विल बी स्मॉलेस्ट, एंगल वन विल बी स्मॉलेस्ट। तो एंगल भी बड़ा हो जाएगा किससे, सॉरी एंगल डी ये वाला एंगल वन बी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसका नाम दे दिया एंगल टू। सिंस ए बी, सिंस इन ट्राइंगल, ऐसे कर लो, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी इज स्मॉलेस्ट, सब में सबसे छोटी कौन है, ए बी है। अब जब ए बी है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ए बी के सामने, अब देखो ना ए डी और ए बी के कंपैरिजन में सबसे छोटा है, तो ए डी के सामने वाला कौन है, एंगल टू, और ए बी के सामने वाला कौन है, एंगल वन। तो एंगल वन छोटा हो जाएगा और ए डी बड़ा है, तो उसके सामने वाला एंगल, एंगल टू जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी एंगल टू विल बी ग्रेटर देन एंगल वन, सेट इज फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। अब आपको एक चीज पता है कि जो सी डी है वो लॉन्गेस्ट है। अगर सी डी लॉन्गेस्ट है, बी डी सी डी से छोटा है, तो बी सी छोटा है सी डी से, तो बी सी के सामने वाला एंगल इसको दे दिया एंगल थ्री, और सी डी के सामने वाला एंगल, सी डी के सामने वाला एंगल फोर, सी डी के सामने वाला एंगल फोर। तो ध्यान से देखने पर यह चीज और क्लियर हो गई कि एंगल थ्री जो होगा वो छोटा होगा और एंगल फोर जो होगा वो बड़ा होगा, यानी एंगल फोर विल बी ग्रेटर देन एंगल थ्री। बोलो हाँ या ना, से इट इज सेकंड इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया, छोटे बड़े से हमने ये समझ में आ गया। अब ये क्लियर हो गया, इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, तो एडिंग वन एंड टू, तो यू विल गेट एंगल टू प्लस एंगल फोर विल बी ग्रेटर देन एंगल वन प्लस एंगल थ्री, एंड यू विल गेट एंगल टू प्लस फोर, एंगल टू प्लस फोर इज एंगल बी, एंगल टू प्लस फोर एंगल बी विल बी ग्रेटर देन एंगल डी, और ये वाला हमने प्रूफ कर दिया। क्या समझे, समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, अब इसको मैं दूसरे वाले पेज पे ले लेता हूं। अब दूसरे वाले पेज पे हमको क्या प्रूफ करना है भैया, कि दूसरा वाला जो प्रूफ है, एंगल ए जो है वो बड़ा रहेगा। तो सबसे पहले तो हम वही वाला फिगर बना लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। मैंने अभी बी डी ज्वाइन किया था, मैं ए सी को ज्वाइन कर देता हूँ। अभी भी ये छोटी है सबसे और ये सबसे बड़ी है, अभी भी ट्राइंगल मुझे मिल गए हैं। अगर ये सबसे छोटी है तो बी सी बड़ी होगी, ए बी छोटा होगा, यानी ए बी सी विल बी ग्रेटर देन, बी सी विल बी ग्रेटर देन ए बी। बोलो हाँ या ना। अगर ए बी छोटा है, बी सी बड़ा है, तो बी सी के सामने वाला एंगल इसको बोल दिया एंगल वन, और ए बी के सामने वाला एंगल इसको बोल दिया एंगल टू, यानी एंगल वन जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा एंगल टू से। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही। अब इस ट्राइंगल में घुस जाते हैं, तो इस ट्राइंगल में भैया हमको ये पता है ये सबसे लंबी है, तो ये छोटी हो गई, तो सी डी विल बी लॉन्गेस्ट एंड ए डी विल बी स्मॉलर देन सी डी। तो इन द सेंस वी कैन से दैट सी डी या डी सी विल बी ग्रेटर देन ए डी, यानी ए डी छोटा हो गया और सी डी बड़ा हो गया। तो सी डी के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल टू, सॉरी एंगल थ्री, और ए डी के सामने वाला एंगल है एंगल फोर। तो देयरफॉर एंगल थ्री विल बी ग्रेटर देन एंगल फोर। अब इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर, और दोनों को ऐड कर दिया, मुंह खुला हुआ इस तरफ, वन प्लस थ्री, तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री, और एंगल टू प्लस एंगल फोर। तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री, एंगल वन प्लस एंगल थ्री एंगल ए बना रहा है, तो एंगल ए विल बी ग्रेटर देन एंगल सी। तो ये हो गया एंगल सी छोटा हो गया और एंगल ए बड़ा हो गया। एंगल ए बड़ा प्रूफ करना था एंगल सी से। बहुत इजी है, हम ट्राइंगल्स की इनइक्वालिटीज को समझकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें तीन मेन प्रॉपर्टी हैं। सम, उसमें हम लोगों ने सम वाला तो इस्तेमाल भी नहीं किया कि सम ऑफ द टू साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फिर दूसरा वाला है कि जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, अगर साइड बड़ी होगी तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। बस इतनी सी बात थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये मेरे ख्याल से 5th क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पी आर जो है वो बड़ा है। क्या बोल दिया भाई, किससे, पी आर पी क्यू से बड़ा है। पी आर पी क्यू से बड़ा है, तो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पी आर और पी क्यू में पी आर बड़ा है तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा हो जाएगा इसके सामने वाले एंगल से, तो ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल रहा है कि अगर पी एस बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाली साइड इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका नंबर दे दिया एंगल वन और इसका नंबर दे दिया एंगल टू, यानी एंगल वन जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल टू के।
एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो ये कह रहा है प्रूव दैट एंगल PSR ये वाला एंगल, ठीक है, और PSQ ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों के खेल से समझें तो वो ये कह रहा है कि ये वाला एंगल बड़ा होगा। तो मैं इसका नामकरण कर देता हूं तो थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। 1 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो मैं 1 2 3 4 5 6 से मैं दे देता हूं, टेंशन ही नहीं होती। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 मिल गया, गिवन हो गया। एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाइसेक्ट कर रहा है, पहली चीज गिवन हो गई। फिर इसके बाद बोल रहा है कि भैया आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि PSR तो एंगल 5 जो है वो PSQ से बड़ा होगा, यानी 5 बड़ा होगा 4 से। ये हमको टू प्रूफ करना है, ये हमको टू प्रूफ करना है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, लेकिन चिंता मत करना। अब प्रूफ कैसे हो, क्योंकि हमको ये गिवन था PR जो है वो बड़ा है PQ से। PR अगर बड़ा है तो PR के सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल 3। तो एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन, तो एक काम करो, सिंस वी नो दैट बाय गिवन दैट इज PR इज ग्रेटर देन PQ। यस सर, बिल्कुल सही, PR बड़ा है PQ से, तो PR के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल 3। तो एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन PQ के सामने वाला एंगल कौन है, तो एंगल 6 से बड़ा होगा, से इट इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है सर। अब यहां पर लगेगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, एंगल 3 और एंगल 1 को प्लस कर दूंगा तो किसके बराबर जाएगा, 5 के, बिल्कुल सही। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, यस और नो, बिल्कुल सही। और मुझे एक चीज और पता है कि एंगल 2 और एंगल 6 को प्लस करने पर कितना आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है, बिल्कुल सही। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में 3 की और 6 की वैल्यू निकाल लो। तो 3 इधर लिया है, तो सॉरी 1 इधर लिया है, ये लिया है 1 इधर, तो क्या आ गया, एंगल 3 बराबर एंगल 5 माइनस एंगल 1 और एंगल 6 बराबर एंगल 4 माइनस एंगल 2। अब इन दोनों की वैल्यूज इस 1 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 6 इन दिस इक्वेशन यू विल गेट, सफेद पेन से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एंगल 3 की वैल्यू 5 एंगल माइनस 1 ग्रेटर देन एंगल 6 की वैल्यू एंगल 4 माइनस एंगल 2, बिल्कुल सही, एकदम शानदार। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो गिवन थी कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ, क्यों भाई, ये 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और अगर 30 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस होगा तो कितना होगा, 0, यानी दोनों कैंसिल हो गए, यानी एंगल 5 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4, यस और नो, बिल्कुल सही। एंगल 5 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4, और यही हमको प्रूफ करना था। समझ में आ गया। फिर आखिरी में ये लिख दो कि अगर एंगल 5 की वैल्यू निकालना चाहे, एंगल 5 की वैल्यू, तो एंगल 5 की वैल्यू क्या होगी, एंगल PSR विल बी ग्रेटर देन एंगल PSQ। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अपने डायग्राम में ऐसे नेमिंग कर लोगे ना तो चेक करने वाले को भी बहुत आसानी होगी, और तुमको तो सबसे ज्यादा आसानी होगी, तुम्हारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसमें समय भी लगता है और कंफ्यूजन भी होता है, ये एक टिप है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक लाइन है और बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, तो वो ये कह रहा है कि सारी जो भी, शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से किसी लाइन पर जो हम ड्रॉ करते हैं, मतलब किसी लाइन पर अगर मैं एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन बना रहा हूं, बहुत सारी लाइन, तो वो ये कह रहा है कि जो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी ना वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, मतलब ये वाली लाइन छोटी हो जाएगी सबसे। वो ये कह रहा है परपेंडिकुलर वाली लाइन जो होगी वो छोटी हो जाएगी। वो ये देखो, क्वेश्चन पढ़ो, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब उसके ऊपर नहीं, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो एक लाइन पर अगर हमने एक पॉइंट से सारी लाइन हमारी, तो ये जो परपेंडिकुलर आ गई वो छोटी होगी, सबसे छोटी होगी परपेंडिकुलर वाली। तो इसको करना कैसे, वही सेम,
जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था। यहाँ पर एक लाइन बना लो, यहाँ से एक लाइन उतार दो इधर, और ये हो गई परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री, ये एंगल पता नहीं, तो इसको मैंने 90 डिग्री दे दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, इस लेट एल बी द लाइन, जिस लाइन पर ये पॉइंट से बहुत सारी लाइनें आ रही हैं। अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो ए सी होगा वो बड़ा होगा, सॉरी ए सी जो होगा वो बड़ा होगा ए बी के, या ए बी जो होगा वो छोटा होगा ए सी के, जो तुम्हें मन करे वो तुम वैसा प्रूफ कर लो। अबे ए बी सबसे छोटा मान रहा है ना, बोल रहा है ना सबसे छोटा है, तो एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बोलो हाँ है ना। अभी हमने राइट एंगल ट्राइंगल में बोला था कि जो ए सी होगा वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अगर ए सी हाइपोटेन्यूस है मतलब इट विल बी अ लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर ए सी विल बी ग्रेटर देन ए बी और ए बी विल बी स्मॉलर देन ए सी। तो सबसे पहला वाला जो प्रूफ किया था ना वही है, बस और कुछ भी नहीं। तो क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, बोलो हाँ। तो एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बोलो हाँ है ना, क्योंकि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल सी और एंगल ए को क्या होना पड़ेगा, एक्यूट एंगल, ए एंड सी विल बी एक्यूट, देयरफॉर ए बी विल बी द लॉन्गेस्ट एंगल। तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ए सी विल बी द लॉन्गेस्ट, यानी ए सी बड़ा किससे हो जाएगा, ए बी के भी, और ए सी जो होगा वो बी सी से भी बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही। और यही हमको प्रूफ करना था, देयरफॉर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, हैंस प्रूव्ड। या फिर हम बोलें ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट, तो इसका साइन चेंज करके आप इसको बड़ा बना दो, और ये हो जाएगा मुर्गी वाला प्रूफ हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और यहाँ पर ये लेक्चर मेरे ख्याल से समाप्त होता है। इसके बाद कोई और स्लाइड मेरे ख्याल से बनाई नहीं है मैंने, और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दो भाई, मौका ही नहीं मिल पा रहा था, तो आज संडे था, तो आज मैंने संडे को इसको चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। समय की थोड़ा सा अभाव है, मुझे और भी वीडियोस बनाने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो, नहीं दबाया है तो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।